16, 48 और 104 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, एक होता है आपका एलसीएम और एक होता है आपका एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के नाम से तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। लघुत्तम समापवर्त जो होता है उसे हम कहते हैं एलसीएम, और जो महत्तम समापवर्त जो होता है उसे कहते हैं हम एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ में हमेशा ही सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है और एलसीएम में हमेशा ही सबसे छोटी संख्या देखी जाती है। ठीक, इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16, 48 और 104 का हमें क्या देखना है, महत्तम समापवर्त देखना है। अब हमने बोला क्या 12 से ये सभी संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो हमने बोला कि 12 में अभाज्य संख्या क्या निकलेगी। आप बोले सर 3 गुणा 4 कर देंगे तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या निकल आएगी। तो 3 से आपकी ये संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो 12 कभी भी इससे डिवाइड 12 कभी भी हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला ये कौन सी है संख्या है, 16। यदि हम 16 से इस संख्या को डिवाइड करके देखते हैं तो 16 से ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार से देख लीजिए, 16 से 96, तो 16 से 96 होता है, 96 में 16 जोड़ोगे तब ये आपका इससे आगे निकल जाएगा। तो यानी कि यह संख्या हमारी कभी भी आंसर नहीं हो सकती। अब हमने बोला क्या 4 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोलो सर 4 से तो ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला क्या ये 8 से संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8, यहाँ पर 2 बचा, 8 या 24, यानी कि 8 से भी ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है। आप बोलोगे सर अब तो तुक्का ट्रिक फेल हो गई, अब क्या करें हम। तो देखिए तुक्का ट्रिक फेल नहीं हुई है, आपको थोड़ी सी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, कि हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखनी होती है। लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी होती है। यहाँ पर 4 जो होगा वह 4 से बड़ा, 4 जो है वह 8 से बड़ा है या 8 से 4 बड़ा है। तो आप बोलो सर 8 जो है वह बड़ा है 4 से, तो यहाँ पर 8 हमारा आंसर होगा, 4 कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छे से समझ आ गया होगा।